अलीना, इमरान खान साहब जो भारत की मिसाल देते हैं वो मुझे समझ नहीं आती। भारत में एक यूनिट है, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, जो प्राइम मिनिस्टर्स और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स और उनकी फैमिलीज की हिफाजत के लिए होता है। भारत में क्या हुआ कि नरसिम्हा राव का जब केस था, उन्होंने अदालत जाना था, तो स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट ने कहा कि हम एक स्पेसिफिक अदालत में उन्हें जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं वो पूरे नहीं कर सकते। इसलिए उनके कहने पे अदालत ने जो वेन्यू है वो कहा कोई सिक्योर वेन्यू जो है वो प्रोवाइड किया जाए, ताकि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट अपना काम जो है वो सही तरह कर सके और नरसिम्हा राव साहब को जो है वो प्रोटेक्शन मिल सके। ऐसा नहीं था कि उन्होंने खुद कहा कि मुझे लगता है मुझे सिक्योरिटी के जो है वो इश्यूज हैं और एक ही अदालत में मेरे सब केसेस जो हैं वो सुने जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरा ख्याल है हमें यहाँ पे इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि इस वक्त अदालत ने नहीं माना कि इमरान खान साहब को इतने सिक्योरिटी के खदशात हैं, खतरे हैं कि वो अदालत नहीं आ सकते, ना ही पुलिस ने कहा। तो अब इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? कौन उनकी सिक्योरिटी है जो उन्हें देगा? वो तो पुलिस पे भी ट्रस्ट नहीं करते, वो उस रियासत पे भी ट्रस्ट नहीं करते, तो वो क्या खुद अपनी कोई फोर्स बनाएंगे? वो फोर्स है, वो फैसला करेगी कि कौन सी जगह उनके लिए सेफ है, और वहां पे सिर्फ एक नहीं उनके सब केसेस वहां सुने जाएंगे। ये सेंस नहीं बनाती बात। ये दलील जो है ये अदालत में उन्हें लेनी चाहिए, और अदालत का जो फैसला है वो उन पे लाजिम है। वो ऐसा नहीं कह सकते कि उन्होंने फैसला कर लिया इसलिए अब अदालत जो है और पूरी रियासत की जो मशीनरी है वो उस फैसले की पाबंद है, उस फैसले की पाबंद नहीं है जो अदालत से आया है। तो मेरा ख्याल है उन्होंने भारत की जो मिसाल दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत दे रहे हैं, और उसको भी हमें क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि ऐसा नहीं हो सकता कि उनके कहने पे उनके सब केसेस जहां वो चाहते हैं वहां पे फिक्स हो जाएं, और जजेस जो हैं, चाहे वो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं, वो हाई कोर्ट्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस हैं, वो सब वहां आके उनके केसेस सुने। ये मुमकिन नहीं है और दुनिया में कहीं नहीं हुआ। अक्सर ऐसी सिचुएशंस में दो साइड्स होती हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है, लेकिन आज मेरा ख्याल है पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने सिचुएशन इतनी एस्केलेट कर दी कि उनको बेनिफिट ऑफ डाउट की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। फैक्ट्स क्या है हमारे सामने? एक केस है उन पर, तोशा खाना का केस, मिस डिक्लेरेशन का केस। उसमें 3 बार अदालत ने उन्हें कहा कि वो पेश हो। 28 फरवरी को उन पे फर्द जुर्म आयद होनी थी। 3 बार वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए। पिछले हफ्ते एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट कि उनको अदालत में पेश किया जाए वो इशू हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 13 मार्च तक वो सस्पेंड किया। कल 13 मार्च थी, कल भी इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए। आज फिर से एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट उनके लिए हुआ जारी, जिसकी बुनियाद पे पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए उनके घर पहुंची, क्योंकि अदालत का हुक्म था। ये फैक्ट्स हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है लीगैलिटी का, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि हमें तो लगता है कि नहीं, अभी भी वो बेल है उनके पास, प्रोटेक्टिव बेल है उनके पास। बिल्कुल झूठ। ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं है। एक लॉफुल इकदाम के लिए पुलिस उनके घर पहुंची, उनके वर्कर्स ने पुलिस को रोका, उन्होंने अनलॉफुली पुलिस को रोकना चाहा। उनके जो वर्कर्स थे सैकड़ों या दर्जनों की तादाद में, उनके पास डंडे थे, उनके पास पत्थर थे, उन्होंने पुलिस पर तशद्दुद किया। ये हमारे पास फैक्ट्स हैं। अब इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? वो रियासत में बिलीव नहीं करते, वो समझते हैं ये रियासत आइन के तहत नहीं चल रही, वो पुलिस पे यकीन नहीं करते, अदालतों के हुक्म नहीं मानते। वो चाहते हैं, हम पहले सुनते हैं इस मुल्क में स्टेट विद इन अ स्टेट, उन्होंने स्टेट विद इन अ स्टेट बना ली। अब मुझे खतरा है ये सिविल वॉर की तरफ, खाना जंगी की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि अलीना हम सब तनकीद करते हैं, सियासतदानों पे परसिक्यूशन होती है, गलत मुकदमे बनते हैं, गलत कन्विक्शंस होती हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको कानूनी रास्ता जो है वो ही अपनाना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो मानते ही नहीं हैं, आप हमारे घर में अदालत लगाएं। ये नहीं हो सकता। इसलिए मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इमरान खान साहब ने सिचुएशन बहुत एस्केलेट कर ली है। उन्हें गिरफ्तारी देनी चाहिए, कानूनी तौर पे अपना मुकदमा लड़े। वो कहते हैं वो इनोसेंट है, तो वो अदालत में ये साबित करें।
और अगर उनके साथ कुछ गलत होता हाँ, है, हाँ। कुछ तशद्दुद होता है, कोई कानून की खिलाफ वर्जी होती है, बहुत लोग हैं इस मुल्क में, उनके सपोर्टर्स, सिविल सोसाइटी, मीडिया जो उसको हाईलाइट करेगी। लेकिन ये कोई शख्स जो है वो डिफेंड नहीं कर सकता आज जो पीटीआई ने और खास तौर पे इमरान खान साहब ने किया है कि अपने सपोर्टर्स को ह्यूमन शील्ड्स के तौर पे इस्तेमाल किया